अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रीमियर प्रो के अंदर लेगेसी टाइटल्स कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यू प्रीमियर प्रो की अपडेट के बाद लेगेसी टाइटल उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं न्यू वर्जन के अंदर हम लेगेसी टाइटल कैसे लिख सकते हैं मैनुअल तरीके से, वो आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो के अंदर एक न्यू सीक्वेंस बनाने के बाद यहाँ पे एक कलरमैन बैकग्राउंड में रख लिया है। आप कुछ भी वीडियो वगैरह रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार बना ली है, ठीक है। आप अपनी अगर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड के साथ लेके चलेंगे तो टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड भी क्रॉल करेगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये वो क्रॉल करे। हमने क्या करना है, अलग एक सेपरेट बार बनानी है, ठीक है, जो कि मैं पहले बना चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप टेक्स्ट जो है वो लेंथी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर लेना है इस बार के ऊपर, ठीक है। हमने क्योंकि फ्रेम के ऊपर नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर थोड़े से इसके यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूँ टेक्स्ट टूल लेके इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास अलाइनमेंट के भी ऑप्शन चेंज हुए हैं, ठीक है। न्यू वर्जन में, पुराने वर्जन में हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन और है, जिसके ज़रिए हम फ्रेम के सेंटर में ला सकते हैं। लेकिन हमने फ्रेम के सेंटर में लाना, हमने इस बार के सेंटर में लेकर आना। तो यहाँ से आप इसको इसकी वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वैल्यू चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर में ले आया हूँ, टेक्स्ट मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉल करना है, यानी लेगेसी टाइटल बनाना है। कैसे हम बना सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने ले लिया। अब टेक्स्ट वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इफेक्ट्स में चलना है और यहाँ से आपने सर्च करना है ट्रांसफॉर्म जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया है, जिसको आपने ड्रैग करके अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है और इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाना है। आपने इफेक्ट्स कंट्रोल में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। और इसको फिलहाल के लिए भी हम बंद कर देते हैं। तो ये मेरे पास टेक्स्ट की वैल्यू आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ इधर को, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ चुका है। आपने यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पोजीशन आप देख सकते हैं इसी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंकर पॉइंट इसके ऊपर लगाना है, पोजीशन के ऊपर स्टार्ट में, और जहाँ भी आपके पास ये क्लिक एंड हो रहा है उसके लास्ट में जाके आपने इसको क्या करना है जी, गायब कर देना है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि सेंटर से ये मूव करेगा और फिर लास्ट तक जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बाद में सेट करते हैं। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ। तो ये हमारे पास यूँ कुछ बनेगा। ये काफ़ी स्लो है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट ही बहुत कम है ना। अगर टेक्स्ट ज़्यादा होता तो फिर इसने इतना स्लो नहीं होना था, फिर इसने तेज़ी नहीं चलना था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पहले वाले एंकर पॉइंट पे लेकर आता हूँ इसको और यहाँ से इसको वाइल्ड ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ से देखें मेरे पास ये टेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, क्रॉल करके जाएगा। अब यहाँ पे आप तो ये नहीं, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, यानी क्रॉल करके आपके पास जितना टेक्स्ट होगा आप उसके मुताबिक लेके चलेंगे, ठीक है। मेरे पास फिलहाल टेक्स्ट मैंने कुछ जानबूझ के छोटा सा रखा है ताकि आपको सिर्फ समझाना है, तो मकसद आपको समझ लगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्रॉलिंग टेक्स्ट कर लिया, अब हम रोलिंग टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। वो वैसे हमारे पास यहाँ पे मैं इसको भी गायब कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ सिंपल, माई नेम इज रज़ा, ठीक है। मैंने अब यूँ का टेक्स्ट लिख लिया। अब आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले आए ड्रैग करके और इसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे रख दें। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको रोलिंग टेक्स्ट बनाना है, ठीक है, यानी नीचे से हमारा ऊपर की तरफ टेक्स्ट है। अगर आप एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास रोल का, ठीक है। रोल यहाँ से आप करेंगे तो नीचे और मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली ही रोल कर रहा है। ये इसमें खैर ये चेंजिंग नहीं हुई, आप यहाँ से इसको रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखें जितना मेरा टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली ही रोल कर रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से इसको नहीं करना है यहाँ पे सारे को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उसी तरह ट्रांसफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में कैसे करना है, आपने वैसे ही ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इसके ऊपर ला के अप्लाई करना है, ठीक है। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाके आपने अब क्या करना है, इसी के ऊपर दोबारा आपने
स्टॉप वॉच आइकन को क्लिक करना है ताकि की फ्रेम लग सके। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फ़िलहाल मैं अभी वहाँ से रोल के ऊपर अनचेक कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ बिल्कुल ही फ्रेम से बाहर यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेम के लास्ट तक मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे की फ्रेम लगा के मैं वापस ऊपर लेके जाके, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू को चेंज किया। पहले हमने हॉरिजॉन्टल मूव किया था, अब हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद इसको की फ्रेम को लास्ट में ले दें और इसकी ड्यूरेशन को जो है वो आप वो क्लिप के मुताबिक ही है। अब यहाँ से अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास कुछ यूं का इफेक्ट बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आप की फ्रेम के जरिए भी रोलिंग कर सकते हैं टेक्स्ट को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हम आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।